आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से चल रही होगी। हम आज की वीडियो में आप सभी को बताना चाहते हैं कि देखिए, आप हिस्ट्री के आज एक चैप्टर करेंगे हम, उसका नाम क्या है, बंगाल से अंग्रेज़ों का आधिक्य। अंग्रेज लोग तो थे हमारे देश में आए थे, उन्होंने बंगाल में व्यापार यानी बिजनेस किया था, ठीक है। उनका क्या हुआ बंगाल में और उन्होंने क्या क्या अधिकार जमा लिए बंगाल पर, कैसे कैसे, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप अच्छे तरह से समझ आ जाएगा। साथ ही साथ बताना चाहेंगे भाई, बहुत लंबा चैप्टर है, 2 पार्ट में डिवाइड करके इस वीडियो को हम कंप्लीट प्रोसेस की तरह समझा देंगे आपको। देखिए, ज़्यादा देर न करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। देखिए, बंगाल जो है वो जो बहुत अमीर देश था, बंगाल है ना, कोलकाता है ना, तो बंगाल बहुत अमीर देश था, बहुत अमीर राज्य था भारत का, ठीक है। और ये मुगल के टाइम, मुगल जानते हैं आप, मुगल लोग जो हमारे देश में राज करने आए थे, मुस्लिम लोग, तो मुगलों के समय में हमारा भारत का जो बंगाल है ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री था, ठीक है। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक थे। देखिए, जो मुगल साम्राज्य थे ना, उसमें एक मुर्शिद कुली खान नाम का एक मुगल बादशाह था, ठीक है। वो स्वतंत्र रूप से यानी एक राजा था, शासक था, ठीक है, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। देखिए, मुगल जो थे, मुगल से अलग रहता था ये कौन, मुर्शिद अली खान। और ये मुगल यानी मुस्लिम लोग जो थे हमारे भारत में राजा थे, अकबर, मीर कासिम वगैरह, ये सभी जो थे, ये सभी लिस्ट दी हुई है, इसको देख लीजिएगा। इनको ये क्या करता था, टैक्स भेजता था, टैक्स यानी कि भुगतान करता था, उनका राजस्व भेजता था। कमाई जो होती थी पूरे राज्य में, उसमें से फसल भेज देता था, कुछ उसका टैक्स भेजता था, कुछ पैसे वैसे का टैक्स आता था उसको भेजता था बंगाल से इन मुगलों को दिल्ली में, ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने अपने राजधानी ढाका को मुर्शिदाबाद यानी भागीरथी नदी के तट पर एक जगह है। देखिए, बंगाल जो है ना, बंगाल के पास में एक छोटी सी जगह है, वो पहले है भागीरथ नदी, ठीक है। इस भागीरथ नदी का जो तट है, तट यानी किनारों वाले इलाके हैं, उस पर एक जगह बसी हुई है, उसका नाम क्या है, मुर्शिदाबाद, ठीक है। इसमें स्थानांतरित था ये, और इसको इजारेदारी प्रथा प्रारंभ तक कृषकों की तकाबी ऋण यानी खेती के लिए उनको अग्रिम कर्ज दिया जाता था। मतलब ये कितना अच्छा था कि इन किसानों को खेती के लिए कर्ज दिया करता था ये, और क्या रेट पे दिया करता था वो इसमें नहीं लिखा। प्रदान क्या करता था, इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुजाउद्दीन हुआ था। देखिए, इन मुगलों के कुछ नाम कोई खबर नहीं है, क्या क्या नाम रखे हुए हैं। इसका उत्तराधिकारी था, इसको सोच जांच पड़ताल ये सब कुछ देता था, ठीक है। इसको अच्छी से अच्छी सोच देता था, इसका सलाहकार था सुजाउद्दीन, ठीक है, इसी का दामाद था। लेकिन ये 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध हुआ। देखिए, 1740 में एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था गिरिया का युद्ध। में सरफराज को मारकर बिहार का सूबेदार, ठीक है, अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। इसने शासक मुगलों को उनका राजस्व देना बंद कर दिया। देखिए, जो पहले कौन था, मुर्शिद कुली खान, ये पहले बंगाल के, अरे यार, मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल का नवाब था, और यह मुगल लोगों को टैक्स भेजता था। लेकिन जब बिहार का ये आया, इसका नाम क्या है भाई, सूबेदार अलीवर्दी खान, ठीक है, इसने सरफराज, ये भी एक शासक था, उसको मार दिया गिरिया के युद्ध में 1740 में, और बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। मुगल था ये भी, ठीक है। इसने मुगल लोगों को टैक्स देने से मना कर दिया, खेती बाड़ी में से कुछ देना मना कर दिया, ठीक है। और इसके शासनकाल में इतना ज़्यादा हुआ कि कह नहीं सकते। 1740 में बना ही बना। उसके बाद में भारत को इसने दुनिया का स्वर्ग बना दिया। सोचिए, आज जो फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है ना, वो दुनिया की जन्नत कहा जाती है। अब पूछ ध्यान रखिए, उसने जन्नत नहीं, उसने स्वर्ग बना दिया। कौन ने, बिहार का जो सूबेदार था अलीवर्दी खान बंगाल का, ठीक है। इसने भारत के इस जगह को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर दिया। अब इसका उत्तराधिकारी था इसी का दामाद, उसका दामाद का नाम क्या, सिराजुद्दौला। याद करो, सिराजुद्दौला से ही अंग्रेजों ने इजाज़त ली थी कि हम व्यापार कर सके बंगाल में आकर के। अगला देखिए,
लेकिन इसने एक काम ऐसा कर दिया कि भाई बहुत बुरा हुआ। अब देखिए इसने अंग्रेज़ों के साथ इतना अत्याचार किया कह नहीं सकते। 20 जून 1756 को एक काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी, आप याद रखिए 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक एक घटना घटी थी। इस घटना में क्या हुआ, इस घटना का रचयिता अगर पूछा जाए किसने लिखी है इस घटना को, तो जेट हॉलवेल, इसी ने इसके बारे में बताया था, इसी की कहानी लिखी थी इसने। इसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को छोटी सी एक कोठरी में बंद कर दिया। 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला जो है इसने 146 अंग्रेजों को गुलाम बना लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। ठीक है, एक कोठी छोटी सी उसमें बंद कर दिया। ठीक है, अगले दिन 146 में से 23 लोग जिंदा बचे, बाकी सब लोगों को उसने मार डाला। ठीक है, अब इतनी सी गड़बड़ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गड़बड़ की वजह से प्लासी का युद्ध हो गया। देखिए 146 अंग्रेज में से सिर्फ 23 बचे थे, बाकी कहाँ गए, बाकी को मार दिया गया। अब इसकी वजह से हो गया आपका। जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे और आप सभी को पहली 2 वीडियोस आप सभी को बहुत अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो में हम आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं, अंग्रेज़ों का मैसूर से संबंध। देखिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री का आपको बता दिया था कि बंगाल पर यानी कोलकाता पर आप सभी अंग्रेज़ों का कैसे कब्जा हो गया। अब देखिए मैसूर पर कैसे कब्जा हुआ। तो मैसूर आप सभी को बताते हैं, तो एक जगह है भारत की महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये अंग्रेज़ों में एक छोटी सी जगह है उसका नाम है मैसूर। उस मैसूर में इन अंग्रेज़ों ने कैसे अपना संबंध बना लिया, मतलब ऐसी जगह बना ली 1761 ईस्वी में। पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि प्लासी के युद्ध में आधा भारत को जीत लिए थे अंग्रेज और बक्सर के युद्ध में कंप्लीट भारत को जीत गए थे अंग्रेज। अब जानेंगे मैसूर से अंग्रेजों का क्या संबंध है। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक था। देखिए एक महाराष्ट्र जगह है भारत की, उस कर्नाटक है जगह भारत की, उस कर्नाटक में एक छोटी सी जगह है मैसूर। ठीक है, उस मैसूर में जो है, उस मैसूर का जो 1761 में जो वहाँ का शासक था नहीं राजा था, वहाँ था हैदर अली, और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। ठीक है, अब देखो आप समझ गए होंगे हिस्ट्री। टीपू सुल्तान बहुत ही ईमानदार और बहुत ही हिम्मत वाले थे, भारत को जिताना चाहते थे टीपू सुल्तान। अब देखिए हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ठीक है, देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से हुई थी ये लड़ाई, तो इसमें भी अंग्रेज जीत गए और इसमें क्या हुआ भाई, हैदर अली हार गए, इनकी मौत भी हो गई। अब इनके जो उत्तराधिकारी थे, इन्हीं के बेटे थे, उनका नाम क्या था, टीपू सुल्तान। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से पादशाह, ठीक है, पादशाह की उपाधि धारण की। एक उपाधि थी इस धारण कर ली, क्योंकि वजह से कि गांधी जी को नीली नाइटहुड की उपाधि दी गई। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक उपाधि दी गई थी, इनको भी उपाधि दी गई सर। ठीक है, सर जॉन सिडनी रॉलेक्ट होते हैं, उनको सर की उपाधि दी गई। ठीक है, ये उपाधि दी गई थी इन लोग, इनको भी उपाधि दी गई थी पादशाह की। अपनी राजधानी श्रीरंगपुर की विशेषता को वृक्ष लगाया। ठीक है, वहाँ पर एक पेड़ लगाया और उनको जैकनिब क्लब का सदस्य बनाया। ये कोई जगह है, ठीक है, इसको भी इतनी चर्चा करेंगे, यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुए 1799 ईस्वी में। ठीक है, टीपू सुल्तान ने को शेर ए मैसूर कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी उम्र के थे ना, तो एक बार एक फ्रांसीसी अंग्रेज था, ठीक है, उसके साथ जंगल में जा रहे थे। अब फ्रांसीसियों के पास में भाई बंदूक थी, इनके पास में तलवार थी। अब जैसे उनके सामने एक शेर आकर के हाथ में लड़ाई करने लगा, टाइगर। अब बताइए डर के भागेंगे, क्या करेंगे। तो अंग्रेज जो था ना फ्रांसीसी, उसकी बंदूक डर के मारे गिर गई कहीं दूर, क्योंकि उसने झपट्टा मारा था शेर ने और इनकी बंदूक गिर गई। अब अंग्रेज जो है पहले ही भाग गया, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि इन्होंने उस बाघ को मार करके अपने सर के ऊपर में धर के लिया, अपने कंधों पर डाल करके ले आया। इसलिए टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है, यानी मैसूर का शेर कहा जाता है इनको। टीपू सुल्तान राजसी झंडे में शेर की तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि उनका एक छोटा सा खिलौना था शेर।
और ये देखिए छोटी उम्र में शेर को मार लाए, बहुत मुश्किल काम होता है ये। ठीक है, तो इस वीडियो को समझ गए होंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।